अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड फ़ील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई आपकी सर्कमस्टेंसेस एकदम वर्स्ट है ना बियॉन्ड वर्ल्ड, और आपको कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही ज़िंदगी में, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। आपका डिप्रेशन ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है अज्यूम परसिस्ट रिसीव, और हम सब यहाँ पर बात करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, माइंडसेट एंड कॉन्शसनेस। सो गाइज़, मेरे को किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कुछ दिन पहले कि भाई मैम, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, सुइसाइडल फील कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे एक वीडियो बना के दीजिएगा मोटिवेशन पर, क्योंकि उनको ना मेरा कोई वीडियो बड़ा मतलब मोटिवेशनल लगा था उसके बाद में। तो मैंने कहा ओके, पर मैं भूल गई। तो इन्होंने मेरे को रिमाइंड कराया कि मैम अब तो आपके 500 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, तो प्लीज़ इसी मौके पर बना दो, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो बनाया है एंड अपना बेस्ट दिया है। मैं इसमें आपको समझाऊंगी कि भाई क्यों आता है डिप्रेशन, मतलब क्या होते हैं कॉज, ठीक है। तो मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी एंड कुछ भी बुरा लगे तो उसके लिए मतलब आई एम सॉरी, और कोई भी लोग ऑफेंड मत होना, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। और अगर बैकग्राउंड का कोई नॉइज़ आ रहा हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, ठीक। देखो यार, तुम लोगों ने ना ये जो चीज़ अब देखो यार, सबसे पहले तो बात यार भूल गई थी ना, मतलब ये 500 सब्सक्राइबर होने के लिए मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और यार ये आप ही का चैनल है, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग इट, बस, ठीक। तो डिप्रेशन ऐसे नहीं आता। हम यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं, लाइक वी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन हियर। तो हमको पता है कि भाई हम जब भी कोई चीज़ रिपीट करते हैं बार बार, तो यार वो चीज़ हमारी लाइफ में आ जाती है। आपको पता भी है यार, एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके की बीमारी होती है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल थिंग, ठीक। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। लेकिन हर किसी को देखो भाई, डिप्रेशन को एक्सक्यूज़ बनाए फिर रहा है, एंग्जाइटी को यार आइडेंटिटी बना ली है। वो आइडेंटिटी जिसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। वो आइडेंटिटी जिसे हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसे हम जिसको सही करके अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करते हैं। और यार मोटिवेशन होना मतलब मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यार मतलब मोटिवेट नहीं रहोगे ना, तो फिर मैनिफेस्टेशन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक रिक्वायर्ड जो स्टेट होती है उसमें ही नहीं बने रहोगे। कभी देखा है कि कोई बंदा डिप्रेस्ड था और कुछ बड़ा कर लिया लाइफ में? हर कोई देख रहा है मेरे को ओवर थिंकिंग हो रही, मुझे ये हो रहा है। भाई इतना एक्सट्रीम ऑब्सेशन किस बात की पाली है? आपको पता है जब इंसान किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, तो फिर पूरी लाइफ उसको नैरो, एक पाइप से झाँको ना तो सिर्फ उतना ही दिखता है। उस पाइप से झाँकोगे तो पाइप की दूसरी साइड पे जितना दिखेगा बस उतना ही दिखेगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें उसको नहीं दिखने वाली। क्यों? क्योंकि अब भाई सारी चीज़ें तो ब्लर हो गई, उतना ही दिखेगा जितना तुम देखोगे। किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो तो सिर्फ वही चीज़ दिखेगी। और यार इंडिया है ये, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ्स हैं, ठीक। और जवान तो हैं लेकिन सारे ही कंफ्यूज्ड हैं। और कंफ्यूज होने का कारण क्या है? या तो प्यार ख़राब है, या फिर ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया। और होगा भी कैसे यार? तेरे पास तो सिर्फ ज़िंदगी में यही लग्जरी है कि एक कार हो जाए, एक अच्छी बीवी मिल जाए, एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए, एक एसी रूम हो मेरे पास, अपने घर वालों से दूर रहना, यही गोल्स हैं सबके, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे पास आ रहे हैं, छोटे छोटे लड़कियां लड़के स्कूल जाते हैं, वो निब्बा निब्बी वाला खेल करते हैं, ठीक है। वो पाउटी पिक लगाएगा तो मैं भी लगाऊंगा। ये सब कॉज हैं यार, कॉज हैं लाइफ में, जिनकी वजह से तुम्हारी लाइफ में डिप्रेशन है। वो पाउटी पिक लगाएगा तो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे से। ये तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट है कि तुम अपने आप को किसी से कंपेयर करो? तुम अपनी जगह हो। अगर मैंने अपना नाम मैं रखा, तुमने भी तुम्हारा नाम तुम है, और तुमने भी अगर मेरे को देख करके अपना नाम मैं रख लिया, किसी ने बुलाया कि हाँ भाई जाओ मैं को बुला ला, तो वो तुम्हारे वाले मैं को बुला रहा है। जब तुम में और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया, तो भाई तेरी आइडेंटिटी, तेरी ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो गई, तो तू क्या कर पाएगा ज़िंदगी में? वो बीटेक कर रहा, मैं भी बीटेक करूँगा। वो इंजीनियर बन रहा, मैं भी इंजीनियर बनूंगा। भाई तुम्हें देखना चाहिए कि तुम किस चीज़ के लिए हो, तुम्हारा दिल क्या बोलता है, ठीक है। क्यों किसी के पीछे? और फिर पता है इन्हीं सब चीज़ों से लोग फांसी लटक रहे हैं आजकल। यही चीज़ें हैं। रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप में है, मैं भी कुछ चीज़ें ये देखो यार, क्या एथिकल है, क्या मोरल चीज़ है। ऐसे एक मूवी है बोलता जॉली एलएलबी में कि भाई अगर एथिकल और मोरल चीज़ों में ना आपको फ़र्क नहीं रहेगा। देखो यार ये बात इसलिए बोले, एक लड़की आई थी मेरे पास, वो अपनी कुछ गलत चीज़ों को जस्टिफाई कर रही थी, वैलिडेट कर रही थी, ठीक। तो मैंने कहा भाई कि क्यों कर रही हो ऐसी चीज़ यार? तो कहती कि नहीं नहीं ये चीज़ है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। उस मूवी में ये बोलता है कि भाई अगर इफ़ एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, तो भाई टेररिस्ट भी मतलब वैलिड है। टेररिस्ट का जो मतलब वो एक्ट है ना, वो भी वैलिड होता है, किसी का सर कलम करने वाले वो भी वैलिड है। तो भाई यार वो चीज़ भी फिर सही रही। तो देखो तुम लिमिटलेस हो, वो चीज़ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बाउंड्री बनाओ। आपको पता है ना अनलिमिटेड चीज़ों के साथ क्या होता है? अनलिमिटेड डेटा मिलता है, क्या करता है इंसान? लगा रहता है, लगा रहता है, फिर वो आपको ख़राब कर देता है, ठीक है।
तो क्या करना है ज़िंदगी में यार, टाइम से उठो, टाइम से खाओ, ठीक है। हाँ पता है सक्सेस मिलना, सक्सेस का जो प्रोसेस है ना वो बड़ा बोरिंग है, वो बड़ा लॉन्ली मतलब फील होता है, बड़ा मतलब अनकंफर्टेबल है सक्सेस का प्रोसेस, नॉट सक्सेस। सक्सेस तो बड़ी सबको प्लीजिंग लगती है ना। सब सक्सेस के लिए तो मरे जा रहे हैं, हर चीज़ में सक्सेस चाहिए। तो यार मिलेगी कहाँ से, कुछ इफर्ट्स तो लगाओ। इफर्ट्स नहीं लगाओगे और यार हर चीज़ को कितना मैनिफेस्ट करोगे, कुछ तो प्रैक्टिकल बनो ना। सोचो कितना मैनिफेस्ट करोगे, अगर मैनिफेस्ट ही करते रह जाओगे तो ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म। क्या क्या मैनिफेस्ट करने बैठोगे, आज वाइफ मैनिफेस्ट कर ली, कल को उसका बिहेवियर, फिर यार सारी मैनिफेस्टेशन खत्म हो जाएगी। अगर सोच तुम्हारा माइंडसेट ही नहीं रहा तो तुम क्या करोगे, माइंडसेट बदलो, माइंडसेट बदलो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपने अपनी माइंडसेट को बदला तो क्या होगा, माइंडसेट ज़िंदगी में पॉजिटिव रहेगा तो सब सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, तुम्हारी स्टेट पॉजिटिव रहेगी। और तुम यार आज अगर तुम्हारी सोच तुमने कुछ टाइम के लिए तुमने अच्छी बना ली तो तुम्हारे साथ अच्छा हो गया, तुमने कुछ टाइम के लिए अपने आप को बुरा बना लिया तो तुम वापस से वो सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करना सीखो। मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मैं ये यूँ, डिप्रेशन कहाँ से बनता है, ऑब्सेशन से आता है, ठीक है। तो ऑब्सेशन को छोड़ो। जब और ऑब्सेशन कब होता है, जब ज़िंदगी में कोई चीज़ हमें मिलती नहीं है, बंदी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। कुछ लोग हैं मुझे बोलते मैम मेरे एसपी नहीं है, पूरी देखा कभी माउंटेनियरिंग करने वालों के बारे में पता है, पर्वतारोहियों के बारे में कितने लोगों के नाम मालूम है तुम्हें, पता है कभी। अभी मैं मॉडल्स के नाम पूछ दूँ सारे के बता दोगे। क्यों, क्योंकि भाई समाज में देख रहे हो वल्गैरिटी भाई एट इट्स पीक है आजकल। तो जिसको देखो वही नाच के दिखा रहा है, वो नेहा कक्कड़ का कौन सा गाना है, पानी का कम ऐसे जवानी सनम ऐसे करके भाई। तो यार ये सब चीज़ें क्या हैं। और तुम्हें पता है जवानी क्या होती है, जवानी प्राउड की चीज़ है, प्राइड है आपका। एक पोयम है मक्खनलाल चतुर्वेदी की, यार देखो किसी को बुरा ना लगे क्योंकि मैं इस टाइप की चीज़ें सुनती हूँ। उसमें बोलता है कि भाई स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंक लेके सिंह को वह डांटता है। मतलब कुत्ते का सिर तो होता है लेकिन वो हमेशा पैर चाटता है, सर होके भी पैर चाटता है। और भौंक ले मतलब भौंकता है तो क्या वो शेर को डांट पाएगा, नहीं। कुत्ता भौंकेगा, शेर अपनी जगह है। भौंक लेके सिंह को वह डांटता है, रोटियां खाई की साहस खा चुका है। भाई रोटी खाने के साथ साथ वो किसी की दी हुई रोटियां खाने के साथ अपने अंदर का करेज खा जाता है, अपना साहस खा चुका होता है। प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। कि भाई प्राणी होकर के भी मतलब प्राणी है, जीव है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर की आत्मा मर चुकी है क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मर जाती है। प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है, तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी। कि तुम भाई इन ग्राम के सिंहों यानी गाँव के सिंहों मतलब कुत्तों में मत खेलो, क्योंकि विश्व के अभिमान मस्तानी जवानी। कि पूरे विश्व के अभिमान जो है प्राउड है मतलब प्राइड है, वो क्या है, जवानी है। क्योंकि भाई जवानी में ही सारे बेस्ट काम होते हैं, कोई बुढ़ापे में नहीं करता, बुढ़ापे में तो बस लाठी हिला के चलोगे इधर उधर, ठीक है। अब क्या है, अभी क्या होता, कुछ चीज़ें थी बच्चों के, अगर मोरलिटी सिखा दो, उनको एथिकल चीज़ें बता दो तो लोग कहेंगे भाई प्रेमानंद महाराज जी को उल्टा सीधा बोल दिया, अनिरुद्धाचार्य को उल्टा, तो ठीक है अनिरुद्धाचार्य का तो कुछ थोड़ा सा मेरे को भी खराब लगा, लेकिन प्रेमानंद जी को भी उल्टा सीधा बोल दिया। अरे भाई उन्होंने किसका मर्डर कर दिया, कब किसको गाली दी, जिंदगी में इतने बड़े अच्छे आदमी हैं यार वो, और उनको भी उल्टा सीधा बक डाला लोगों ने। इतने बड़े तुम मतलब महारथी हो कि तुम उनको भी कुछ बोल दोगे, तो ऐसी कौन सी चीज़ बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। तुम खुद यार क्या करो, ये सब चीज़ों से उठो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, काम करो अपने लिए। कोई आपको सिखाने नहीं आ रहा, कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, कोच हैं गाइड हैं आपको रास्ता दिखा देंगे, लेकिन रास्ते पे चल के खुद जाओगे। तुम थके हुए फील कर रहे हो यार, अभी कोई टेम्परेरी इमोशन आए तो उसके बेस पे कोई परमानेंट डिसीजन मत लो ज़िंदगी का। अभी थके हुए हो तो आराम कर लो, तुम्हारी रोशनी थोड़ी सी डिम हो गई है, बत्ती बुझी नहीं है। और अगर तुम्हारी बत्ती बुझ गई है तो यार जाकर के बत्ती जलाओ, अगर बैटरी वाली है तो बैटरी चार्ज करो, और बैटरी नहीं चार्ज कर सकते, बल्ब हो तुम तो बल्ब क्या 4-5 बल्ब और लगा लो, ऐसे ही उजालेदार ज़्यादा। तो तुम्हारी मतलब जो रोशनी के तुम्हारे सोर्स हैं, तुम्हारे आसपास के लोग, अच्छे लोग जो तुमको हमेशा ज़िंदगी में हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। यार एक आदमी साथ नहीं रह पाता, ठीक, एक आदमी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, एक रिलेशन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या कर पाएंगे। ऐसा पागल लाइफ पार्टनर चुनो ही नहीं। लॉयल्टी का मतलब ये नहीं है कि किसी की मतलब गुलामी करते रह जाना है ज़िंदगी भर। अपनी अपनी लाइफ में वो डिसीजन चुनो जो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा है। तुम्हारे साथ ऐसे लोग भी हैं, लोग बोलते भाई लव इज़ मतलब वेरी रेयर टू फाइंड, ट्रू लव इज़ वेरी रेयर टू फाइंड दिस डेज। तो मैंने कहा भाई नहीं भाई, लव इज़ सच अ ईजी थिंग टू रिसीव। प्यार बहुत आसान चीज़ है, बहुत आराम से मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब जगह मिलती है। और ये प्यार नहीं, माँ बाप का प्यार देखा है कभी कितना निश्चल होता है, वो ज़िंदगी भर आपको पैदा करके बड़े पर तक लेकर आते हैं, लेकिन बच्चे उनको ही नहीं वो करते हैं। आज अगर एसपी मिला है तो सब पीछे भागे जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा कर दो, मैनिफेस्टेशन के नाम पर ब्रेन वॉश करना इज़ नॉट ओके। वो होंगे कोई और कोच, जाओ उनके पास, फिर तुम्हारा रास्ता खुला है, ऑप्शन है सामने तुम्हारे, जाओ वहाँ। मैं नहीं वो करती, आई एम नॉट दैट मच ग्रेडी, ठीक है। और मैंने अभी तक ना 500 लोगों को फ्री सेशंस दिए हैं, जाके पूछो उनसे। और मैं ऐसा करती भी नहीं हूँ कि मतलब मैं जा कर के ग्रीड के चक्कर में कुछ भी उल्टा से मतलब सुल्टा लोगों को सिखा रही हूँ।
तो यार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ काम करो, सुबह उठो, टाइम से उठो और टाइम से खाना पीना खाओ। किसी के चक्कर में अपनी हेल्थ गंवा रहे हो, कुछ कर रहे हो, जाकर के कुछ एक्सरसाइज करो। नहीं जिम जा सकते, तुम्हारे पास पैसे नहीं है यार, मेडिटेशन करो, कुछ अच्छा करो, अपने भगवान का नाम लो। भगवान के नाम से ही अजम्पशन बना लो कि भगवान तुम पे सब छोड़ दिया, सब कुछ करो, ठीक है, तो भी तुम्हारी लाइफ अपने आप से सही हो जाने लगेगी। आपको बता रहे हैं अच्छे लोग, इतनी आसपास की सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो इंसान भी कुछ नहीं कर पा रहा आजकल जिसके पास सारा रिसोर्सेज है। सब रिसोर्सेज हैं, करो तुम अपना माइंडसेट सी करो ना, अंदर तुम्हारे अंदर की पावर। वो लोग, एक मूवी है चेन कुली की, मेन कुली ऐसे करके कुछ, तो यार वो बोलता है कि मैजिक तेरे अंदर है, बैट में नहीं है। तो मैजिक तुम्हारे अंदर है यार, तेरे अंदर जब तक ये आत्मा है, ये चेतना है, जब तक तुम्हारी सांस है, तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एवरीथिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, सब कुछ है इस दुनिया में, सब कुछ। बस तुम्हारी आंखें नहीं है वहाँ पर, तुम्हारी आंखें हैं सिर्फ तेरे एसपी पर। वो इतनी सुंदर लड़की है, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। अरे ऑब्सेशन क्यों है? कभी देखा है डिटैचमेंट करके देखा है? राधा रानी का प्यार देखो भाई, दिस इज सो, मतलब दिस इज सच अ सैक्रेड थिंग फॉर अस हिंदूज, कि भाई राधा रानी और मतलब सोसाइटी के लिए, हर एक मजहब के लिए उनका प्यार बहुत वो है यार। मतलब उन्होंने क्या, मतलब वॉज सी नॉट कैपेबल इनफ टू मैरी श्री कृष्णा? थी वो मतलब कैपेबल, लेकिन उन्होंने क्या किया, रुक्मिणी को शादी करने दी, वो साइड लाइन हो गई। चाहती तो तीनों लोगों को हिला सकती थी, लेकिन नहीं करना चाहती थी, ठीक है। अब क्या है, ऐसे ही एक नर्मदा नदी है, मैं स्क्रिप्चर्स पर लिखी हुई चीज़ों पर, लीजेंड पर यकीन करती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहीं से ही चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने यार फिलोसफी की स्टूडेंट रही हूँ और मुझे पता, मतलब इंटरनेशनली हर जगह इंडियन फिलोसफी पढ़ाई जाती है, गीता, ये सब कुछ। भगवान कृष्ण बोलते कि भाई तू क्या लाया था जो तू इतना परेशान है। जिस दिन डिटैचमेंट सीख जाओगे ना, ये साधु संत पागल नहीं है जो ऐसे बने घूमते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़िंदगी में सब कुछ पा के भी कुछ नहीं पाना एक दिन। तो यार वो थोड़ा डिटैचमेंट सीखते हैं, तुम भी सीखो। राधा रानी का प्यार देखा है, लोगों लोगों को देखो, और भी लोग हैं। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, मतलब इट्स नॉट कन्फर्म्ड टू मी कि यार मतलब वो अमरकंटक जी ही उनके पार्टनर थे। मतलब मुझे लगता है कि अमरकंटक जी उनके पार्टनर थे, ठीक। तो एक बार उन्होंने उनकी, मतलब नर्मदा जी की बेस्ट फ्रेंड के साथ उनके साथ चीट कर दिया, तो नर्मदा जी ने क्या किया, अपनी ज़िंदगी भर रास्ता बदल दिया, उल्टी बहती हैं आज भी हिस्ट्री में। कहते हैं एक नदी है जो उल्टी बहती है, बताओ क्यों? इतनी सी चीज़ें हैं, ठीक है। और जब आपकी आंखें खुल जाएंगी ना, जब आपका दिल साफ़ होगा, आपका दिमाग साफ़ होगा, आपकी आत्मा साफ़ होगी ना, तो आपको जानवरों में भी इंसान लगेगा। कहेगा, कुत्ते देख के बोलोगे भाई यार ये राकेश है, किसी कारणवश ये ऐसा दिख रहा है। मतलब मुझे कुत्ते को लगता है कि भाई यार ये राकेश है, ये सूरज, जो मुझे देखते हैं ना, तो मुझे लगता है भाई इंसान दिख रहा है मुझे। तो पता है, अपना दिमाग, अपना दिल इतना साफ़ रखो। तालाब को देखा है, गंदा होता है वो। क्यों गंदा होता है? क्योंकि वो लिमिटेड रहता है, लिमिटेड, एक चीज़ के अंदर लिमिटेड रहता है। और सागर को देखा है, उसमें एक छोटी सी सुई भी जाएगी तो उछा के, मतलब उछाल के बाहर कर देगा। तो यार सागर बनो, वो डीप, मतलब अपने अंदर थोड़ी डेप्थ लाओ, ठीक है। थोड़ा डीपली सोचो, ये क्या उथले उथले से गए, उछल के बोल दिया कुछ भी, है ना। जो लोग होते हैं टेम्परेरी, मतलब इमोशन पे बड़ा परमानेंट डिसीजन, गुस्से में भैया आ गए, एकदम से कुछ बोल दिया, खुशी में आ गए बड़ा भारी सा प्रॉमिस कर दिया, फिर क्या हुआ, प्रॉमिस निभाने के लायक नहीं रहे। आजकल के बच्चे, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं शादी करनी भाई, आगे फ्यूचर का सोचा है? फ्यूचर भी तो लगा बनाना है ना, वो भी तो सोचो, वो भी तो तुम सोचोगे ना। हमेशा ज़िंदगी भर माँ बाप के पास, बहुत सारे लड़के हैं वो अपने माँ बाप, मैम मेरे माँ बाप बहुत टॉक्सिक है, देखो किसी किसी के हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन किसी किसी के क्या है कि पेरेंट्स वो चीज़ कर ही नहीं पा रहे हैं। उनके पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स की गलती है कि भाई वो यार वो लोग इतने अमीर नहीं है कि वो अपने बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड कराएं। उन्होंने जितना तुम्हारे पास में किया, ये तुम्हारे पास फ़ोन है, चैट जीपीटी फ्री है, हर चीज़ फ्री है, बहुत कुछ चीज़ें फ्री हैं, जा करके देखो, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स फ्री हैं, यूट्यूब पे तुम्हारा मतलब ऑलमोस्ट हर एक वीडियो फ्री में मिल जा रहा है, ठीक है। तो यार तुम जा कर के चीज़ें देखो, सीखो, सीख सकते हो ना, कुछ और स्टार्टअप कर लो। तुम्हें तो हार जाने का डर है, किससे हार जाने का डर है यार? कौन तुम्हें दे रहा है? सोसाइटी तुम्हें दे रही है खाने को? नहीं दे रही है, फिर तुम सोसाइटी की बात क्यों मान लो कि हाँ यार ये चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ नहीं हुई। तो वही चीज़ें बोले कि यार थोड़ा, देखो वापस से डॉट्स को कनेक्ट करती हूँ, मतलब थोड़ा सा डिटैचमेंट सीखो। कोई इंसान लेट गो करना सीखो। लेट गो इज़ नॉट अबाउट गिविंग अप, ठीक है, ये गिविंग अप नहीं है। लेट गो करने से चीज़ें थोड़ी टाइम के लिए छूट जाती हैं, वापस से एको होके आपके पास आती हैं। आपको समझना है, आप अपनी डिग्निटी हमेशा मेंटेन करो, अपनी रेस्पेक्ट मेंटेन करो, वो इंसान बनो जो तुम किसी और के लिए देखना चाहते हो, जो किसी और को खुद के लिए देखना चाहते हो। लाइक मैं चाहता हूँ मेरे लिए बेस्ट पार्टनर बने, क्या मैं हूँ बेस्ट पार्टनर? क्या हूँ मैं वो बेस्ट पर्सन? क्या मैं डिज़र्व करता हूँ ऐसी चीज़ें जो मैं दूसरों से रेस्पेक्ट, मतलब मांग रहा हूँ, जो मैं दूसरों में सीख कर रहा हूँ? नहीं हूँ। तो खुद को बदले बगैर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते, खुद को बदले बगैर, अपनी थॉट्स बदले बगैर आपसे कुछ नहीं होगा। हर चीज़ आपके दिमाग से शुरू होती है और दिमाग पे ही ख़त्म होती है, ठीक है। आपका दिमाग डेड हो जाएगा
तो बॉडी अपने आप ही डेड हो जाती है, ठीक है। और क्या है, इसीलिए बोलते हैं कि कुछ लोग जीते हुए भी मरे हुए हैं। तो यार वो मरना नहीं है, जलाए रखो खुद को ताकि वो उठ जाओ। गेट अप, शट अप, वर्क। भाई उठो, चुप हो जाओ, काम करो। कभी देखा है एलन मस्क है अपना प्लान नहीं बताता, यहाँ वियतनाम की छोटी सी ट्रिप पे गए, छोटा सा मतलब सस्ते बजट वाली कंट्री, जाके बोल दिया हाँ हाँ भाई सब जगह जा रहा हूँ पूरे स्नैप पे। कुछ लोगों को स्नैप की गंदी आदत पड़ी, सोशल मीडिया। सबसे बड़ा तो कारण तुम्हारा सोशल मीडिया है भाई, उसको बंद कर दे कुछ दिन के लिए। मैं पता है मैं कभी भी अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट नहीं करती, और ऐसा नहीं है कि यार मतलब आई एम नॉट मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है। मैं अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट नहीं करती इतनी ईज़िली, कहीं डीपी नहीं लगाती कभी भी, क्योंकि यार मुझे लगता है कि यार मतलब प्राइवेट रहना ही बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया चीज़ है मेरे लिए। तो ऑप्शन क्या, प्रायोरिटी है मेरी ये, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए किसी से वैलिडेशन। आई नेवर एवर ट्राई टू मतलब प्लीज़ समवन। मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं अपने में खुश हूँ, मुझे अपनी पीस देखनी है। एंड भाई मैं अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में रही हूँ, और मुझे पता है पीस ही आखिर में बचती है। एंड पीस ही वो चीज़ है जिसके पीछे हर दुनिया में मरी जा रहे हैं लोग। सुकून के भाई 2 पल कहते हैं बड़ी मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। तुम बनाए हुए हो इतनी सारी चीज़ें, तुम चीज़ों से डिटैच तो हो थोड़ा सा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। पता है एसपी को कंट्रोल कर रहे हैं इसलिए ऑब्सेशन है। एसपी का फ़ोन कब खुलेगा तब तक मिस कॉल मारते के देख लेते हैं। एसपी का फ़ोन खुल जाए मिस कॉल मार देते हैं, मैं मेरा एसपी ये मैं एसपी वो। अरे एसपी रही तू खराब है बेवकूफ़, तू खराब, तू अपने को सुधार तो। मतलब उसका फ़ोन खुल रहा है, उस इंसान को, बेचारे इंसान को परेशान कर रहे हो बेचारे बिल्कुल। ये पता है एक लड़की है, उसका एसपी बता रहा था कि भाई मैम जब तक कि मेरा फ़ोन अगर मैं बंद कर लूँगा ना, उससे परेशान होकर इतना लड़ती है, बिना रीज़न की लड़ती है, वो हर कुछ करने को तैयार है। और भाई लड़की इतना लड़ रही ना कि फ़ोन मतलब बंद करना पड़ा। जब वो फ़ोन बंद करके जब खोलता है तो पता तब तक मतलब ऑब्सेस्ड रहती है, इंतज़ार करती है कि फ़ोन खुले तो मैं फिर से लड़ूंगी। और अगर मतलब वो कहीं भी जा रहा है, उसको बिल्कुल किसी चीज़ की मोहलत नहीं। तो यार हु आर यू टू कंट्रोल लाइक दिस, है ना किसी को, मतलब तुम किसी को इतना कंट्रोल करने में कौन हो भाई? आर यू मदर, आर यू फादर? तुमने कुछ किया है उस इंसान के लिए? साल 2 साल 5 साल की तुम्हारी रिलेशनशिप रही है, तुमने क्या किया है? और वैसे भी यार तुम अपने घर से रह के फ़ोन करते हो, बस एक कनेक्शन ही तो है तुम्हारे बीच में। कभी थोड़ा होश में रहा करो यार। मैं बोल रही हूँ फिर से, बहुत लोग हैं पता है ये जो होश गंवाने की ही चीज़ है, इसी वजह से सारी चीज़ें होती। मैं बता रही हूँ आप लोग ना, आपकी जो धीरे-धीरे एक छोटी-छोटी आदत जो हाँ, आज अच्छा लग रहा है, आज सिगरेट पी लेता हूँ अच्छा लग रहा है, ठीक है? आज अच्छा लगा, हाँ, आज बियर पी के आया हूँ अच्छा लगा। फिर धीरे-धीरे वही चीज़ एक बार और कर लेता हूँ, आदत नहीं बनेगी। फिर धीरे-धीरे वही चीज़ें आदत बन जाती हैं, और आदत बन जाती हैं फिर आपकी लाइफ़ स्पॉइल होना वहीं से ख़राब होती है, ठीक है? तो यार अपनी आदतें सुधारो। और आदतें भी कहाँ से सुधरती हैं, जब आप अपना सेल्फ कंट्रोल करते हो। और यार हर चीज़ का कंट्रोल सिर्फ थॉट्स में है, माइंड में है। ऐसे तो बताती रहूँगी, कभी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। तो यार अपनी थॉट्स को संभालो, अपनी लाइफ को संभालो, सब कुछ यहीं से संभल जाएगा, और कभी कोई डिप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। और यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना अगर कुछ पसंद आया हो, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। हमेशा खुश रहो सब लोग, और हमेशा हैप्पी रहो, चिल रहो। लाइफ में कुछ भी कहीं कुछ नहीं जाने वाला है, चिल रहो। आज जो है वो कल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कभी परेशान मत हो, सब कुछ आपके हाथ में है, हमेशा आपके हाथ में है। आप आज उठ के खड़े हो जाओगे, आज सब कुछ सही हो जाएगा। आज आप सोते रह जाओगे तो आज आप चीज़ें बिगड़ जाएंगी, एक आदमी आपसे और आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा चेतना में रहना, जागते रहना, अवेयर रहना है। अपने आसपास की चीज़ों को देखो, समझो, सबको एनालाइज करो, किसी के पीछे मत भागो, ऑब्सेस्ड मत हो। सबसे बड़ी दिक्कत ऑब्सेशन में है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। एंड आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर देखना सब 18 वाले हैं, ठीक है। तो 18+ हो, एडल्ट हो, समझ सकते हो। साउंड मतलब ब्रेन हो चुका है तुम्हारा, कंप्लीटली ब्रेन ग्रो हो चुका है, ठीक है। तो चीज़ों को समझो और अपनी ज़िंदगी को अवेयरनेस के साथ जियो, अपना माइंडसेट अच्छा बना के रखो। हर एक इंसान अगर ऐसे करेगा ना, तो फिर कभी किसी के पीछे भागने की ना नौबत नहीं आएगी कभी ज़िंदगी में। और ये मोटिवेशन और ये वाले वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।